जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS राम फैमिली में आपका स्वागत है। सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, पाठ पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और इस महीने में जो अमावस्या आती है वो बहुत अधिक महत्व है और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, क्योंकि देखिए इस दिन गुरु पुष्य योग भी पड़ रहा है, इसीलिए इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। तो इस दिन आपको देखिए अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। अगर हमारी कुंडली में पितर दोष होता है तो आपको हर क्षेत्र में देखिए परेशानी और रुकावट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, आर्थिक क्षेत्र में भी आपको देखिए रुकावटों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन में भी कलेश बना रहता है। इसीलिए अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। और इस माह में पड़ने वाली जो हरियाली अमावस्या है वो बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है। दोस्तों, आज हम हरियाली अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से आपको देखिए अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन गुरु पुष्य योग पड़ रहा है, तो आप उस दिन सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दें, उसके बाद अपने पितरों का तर्पण करें, यानी पीपल का पूजन अवश्य करें, जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, अमावस्या के दिन देखिए अपने पितरों के नाम से भोजन अवश्य निकालना चाहिए। जब आप भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले अपने पितरों के नाम से भोजन निकालें और किसी भी ब्राह्मण को देना चाहिए, दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप जैसे भोजन नहीं निकाल सकते तो आप सूखा सामान भी अपने पितरों के नाम से अवश्य दे सकते हैं, दूध, चीनी, तो इस तरह से आप सूखा सामान भी अवश्य निकालें। साथ ही दोस्तों देखिए हरियाली अमावस्या के दिन गौग्रास अवश्य निकालना चाहिए। गौग्रास निकालने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है उनके तर्पण में, उनकी पूजा में, तो अगर आप गौग्रास निकालते हैं तो वो हमारी जो भूल चूक होती है वो क्षमा हो जाती है। इसीलिए गौग्रास अवश्य निकालना चाहिए। इस दिन गौ माता के लिए जो रसोई की पहली रोटी होती है वो अवश्य निकालनी चाहिए। और गौ माता को देखिए रोटी कभी भी सूखी नहीं देनी चाहिए, कुछ ना कुछ मीठा गुड़ रखकर अवश्य दें। और साथ ही देखिए अमावस्या है तो आप थोड़े से काले तिल भी रख सकते हैं या सफ़ेद तिल भी रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए हरियाली अमावस्या है तो इस दिन हरा चारा आपको गाय माता को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे हमें देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही हमारे पितर भी हमसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप किसी भी गौशाला में जाएं और रोटी या आटे का पेड़ा अवश्य लेकर जाएं, और ताजे रोटी का ही मतलब रोटी होनी चाहिए और पेड़ा भी ताजे आटे का ही होना चाहिए। उस पर गुड़ रखकर या थोड़े से काले तिल रखकर अपने हाथों से अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। आप जब भी गौशाला में जाएं तो सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करें, उनको जो आप गौग्रास लेके गए हैं वो खिलाएं। आप हरा चारा इस दिन अवश्य ही खिलाएं। साथ ही देखिए अमावस्या के दिन गौ माता की 4 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अवश्य लगानी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और साथ ही जो गौ माता के देखिए ललाट पर यानी मस्तक को और सींगों को अवश्य स्पर्श करना चाहिए। अगर आप परिक्रमा लगा सकते हैं तो आपको पूरे मतलब जो गौ माता की जो पूरा शरीर है उस पर हाथ फेरते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए। क्यों गाय माता के देखिए सींगों को अवश्य स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गाय माता की सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिक जी का वास माना जाता है और सावन का महीना भगवान शंकर और शिव परिवार का माना जाता है। इसीलिए अगर आप गाय माता की अगर परिक्रमा लगा रहे हैं तो देखिए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। और साथ ही गाय माता के शरीर पर हाथ फेरते हुए आपको परिक्रमा लगानी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए। इस तरह से अगर आप गाय माता को गौग्रास निकालते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो यकीन मानिए आपके जो दुर्भाग्य है वो दूर होता है, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कहते हैं अगर इस तरह से अगर अपने हाथों से गौग्रास खिलाया जाता है तो जो आपके हाथ के जो दुर्भाग्य होता है, जो आपकी रेखाएं होती हैं वो बदल जाती है, आपकी किस्मत बदल जाती है। इसीलिए दोस्तों हरियाली अमावस्या के दिन गौग्रास अवश्य निकालें। और साथ ही अगर इस दिन अगर आप काले रंग की या लाल रंग की गौ माता को गौग्रास निकालते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप गौग्रास निकालते हैं, इस तरह से अगर रोटी खिलाते हैं या हरा चारा खिलाते हैं तो यकीन मानिए
आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, इस तरह से गौ ग्रास अवश्य निकालें। विशेष रूप से हरियाली अमावस्या गुरु पुष्य योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी आपकी पाठ पूजा देखिए निष्फल नहीं जाती। तो इसीलिए आप इस दिन अवश्य ये कार्य करें, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।